हेलो दोस्तों, पीयूष जीएस एनालिसिस सेंटर में स्वागत है। मैं पीयूष पांडे। देखिए, आज का टॉपिक लेकर आए हूँ। अभी जो अर्थक्वेक हुआ था तुर्की और सीरिया अर्थक्वेक, 5000 लोगों की अभी तक खबर है डेथ का, और ये बड़ा तबाही चीज़ है। इसके लिए सबको ह्यूमैनिटी की बात है, तो होप करना चाहिए सब कुछ सही रहे, और ये बहुत अच्छी चीज़ है, ह्यूमैनिटी के नेचर का है ये चीज़ें, ठीक है ना। तो आज हम देखते हैं दोस्तों, ये अर्थक्वेक आता क्यों है, क्या कारण है अर्थक्वेक आने के लिए। देखिए, ये जो अर्थक्वेक आया था इसका मैग्नीट्यूड है 7.8। अब कहेंगे सर ये मैग्नीट्यूड क्या होता है, तो मैग्नीट्यूड का मतलब जो एनर्जी निकलती है दोस्तों, वो इसको मैग्नीट्यूड बोला जाता है। तो इसका एपी सेंटर हुआ था 26 किलोमीटर, जो तुर्की ये जो शहर है नुरदागी शहर के आसपास इसकी एपी सेंटर था। अब आप बोलेंगे कि एपी सेंटर क्या होती है, तो एपी सेंटर होती है दोस्तों जब पहली बार जहाँ पर अर्थक्वेक आता है उससे पहला जो स्ट्राइक करता है उसका प्रभाव पड़ता है, उसको एपी सेंटर बोला जाता है, ठीक है। देखिए, ये जो एपी सेंटर हुआ था, थोड़ा सा मानचित्र को हम देखते हैं, इस मानचित्र को देखते हैं। देखिए, जो होने का मेन कारण है प्लेट, ये प्लेट है। देखिए, इस संसार में, वर्ल्ड में बहुत सारे प्लेट है दोस्तों, मेजर प्लेट है 7, 8, 9 मेजर प्लेट है टोटल, और बहुत सारे माइनर प्लेट है। मेजर प्लेट क्या होती है, जो बड़े बड़े चंक जो है ना, मैं आपको समझा रहा हूँ प्लेट क्या होती है, इसको बड़ी ध्यान से देखिएगा। तो देखिए, ये यूरेशिया प्लेट है, इधर यहाँ पे तुर्की है दोस्तों, तुर्की यहाँ पे है, ठीक है। ये इसको एनाटोलियन प्लेट बोला जाता है। ये हो ईस्ट एनाटोलियन प्लेट, और ये है आपका वेस्ट, ठीक है। अब देखिए, ये होता है आपका, देखिए ये अरबियन प्लेट है, ये प्लेट है, और ये अफ्रीकन प्लेट है। इसके बीच में है ये तुर्की का प्लेट। देखिए दोस्तों, जो भूकंप आती है तो प्लेट जो होती है ना, उसके या तो टकराने के चलते होती है, या प्लेट एक दूसरे से बाहर हो रहे हैं तब होती है, या ट्रांसफॉर्म एक दूसरे को ऐसे रगड़ रहे हैं। आप समझ रहे हैं, प्लेट जो है एक तो ये वाला प्लेट, ऐसे प्लेट, ये इसको ऐसे कर रहा है, ये इधर जा रहा है, तो दोनों को टकराने से टूटेगा तो वहाँ से एनर्जी निकलेगी, और उसी को अर्थक्वेक बोला जाता है दोस्तों। देखिए, दूसरा होता है या तो ऐसे है या ऐसे है, ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, दोनों एक दूसरे को रगड़ रहे हैं। और तीसरा जो होती है वो प्लेट जो है वो एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, दोनों के बीच में गैप हो रहा है। तो ये जो मैग्नीट्यूड होता है एनर्जी निकलने का, देखिए 7.8 का मैग्नीट्यूड ना रिचर स्केल पे बहुत ही बड़ी होती है दोस्तों। 7.8 मैग्नीट्यूड का ना अर्थक्वेक बहुत ही कम आया है इस दुनिया में, और जितने आई है तबाही करके गई है दोस्तों। नेपाल में भी आया था अभी करीब 2015 में, वहाँ पे भी तबाही हुई थी। तो देखिए, इसके चलते क्या होती है। अब प्लेट क्या होता है मैं थोड़ा सा आपको समझाता हूँ। देखिए, प्लेट क्या होती है, आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा, नहीं समझ में आती है लोगों का, प्लेट समझिए। देखिए दोस्तों, ये है अर्थ का, मान लीजिए अंदर का भाग है, इसको काट के रख दिया। ये देखिए गोला है ना, गोला को ऐसे काट के अंदर तक रख दिया है। और देखिए, इस गोला को काटने के बाद इस टाइप में हम इसको 3 चीज़ें ऐसे ले लेते हैं, ठीक है। ये देखिए, ये वाला जो भाग है, ये वाला जो भाग है, ठीक है, इसको दोस्तों यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको क्रस्ट बोला जाता है। देखिए, जो ऊपरी हिस्सा है ना, इसको कंटिनेंट क्रस्ट बोला जाता है, जो धरती पे है। जो देखिए, एक होता है धरती के और एक होता है समुद्र का। तो ये कंटिनेंट, सी से डोनेट कर रहा हूँ दोस्तों, मतलब कंटिनेंट क्रस्ट सीसी, और ये होता है समुद्र का, तो सी क्रस्ट। और ये देखिए, यहाँ से लेकर ये है आपका, ये मेंटल का हिस्सा है, मेंटल का हिस्सा है, और नीचे है दोस्तों यहाँ से कोर। देखिए, सिंपल सी बात समझिए, जो ये मेंटल है ना, यहाँ पर ये देखिए 25 किलोमीटर तक, 35 किलोमीटर तक, ये 100 किलोमीटर तक, और 250 किलोमीटर तक। देखिए, ये 100 और 250 किलोमीटर में दोस्तों क्या होता है ना, यहाँ पर एक जगह है जिसको स्टेनोस्फीयर बोला जाता है, स्टेनोस्फीयर बोला जाता है। देखिए, ये वाला पार्ट को
इसको स्टेनोस्फीयर बोला जाता है। और दोस्तों स्टेनोस्फीयर करता क्या है ना, ये सेमी लिक्विड है। देखिए पिछले वीडियो में आप जाएंगे, पूरा डिटेल है अर्थक्वेक के बारे में, फिर भी मैं आपको समझा रहा हूँ। तो देखिए ये लिक्विड का पार्ट है, और लिक्विड का पार्ट है, इसके ऊपर क्या होता है कि ये वाला जो पार्ट है, ठीक है ना, इस स्टेनोस्फीयर पे इधर से देखिए जो ये वाला पार्ट है, ये पार्ट क्या करता है, ये लिक्विड होने के चलते ऊपर क्या करता है, ये प्लेट, इसी को प्लेट बोला जाता है, इसी को प्लेट बोला जाता है। और ये प्लेट की मूवमेंट होती रहती है पूरे विश्व में, समझे ना। 8 मेजर प्लेट है, और 8 मेजर प्लेट जो है ना वो घूमते रहते हैं। कहाँ घूमते रहते हैं? स्टेनोस्फीयर पे। स्टेनोस्फीयर है लिक्विड, और इस लिक्विड पे क्या करता है, तैरते हैं। आप समझ रहे हैं ना, नाव जैसे पानी में तैरती है, वैसे ही प्लेट जो है इस स्टेनोस्फीयर पे क्या होता है, तैरता रहता है, जो 100 से 250 किलोमीटर, मतलब 150 किलोमीटर के नीचे तरल पदार्थ है, ये लिक्विड है। और इस लिक्विड पे क्या होता है दोस्तों, ये प्लेट है जो कोर के पार्ट है और मेंटल के पार्ट है, ये दोनों के दोनों क्या करता है, तैरता रहता है, तैरता रहता है। तो ये तैरने से क्या होता है ना दोस्तों, ठीक है ना। अब ये क्या होगा कि जैसे आप देखेंगे, ये जो अरेबियन प्लेट है, ये जो अरेबियन प्लेट है दोस्तों, ये ऊपर की तरफ जा रहा है, नॉर्थ की तरफ। ये जो अरेबियन प्लेट है इधर और इधर की तरफ जा रहा है, ठीक है। अरेबियन प्लेट है ये, अरेबियन प्लेट। ये जो तुर्की वाला जो पार्ट है और सीरिया वाला पार्ट, इसके दबाव के चलते ये कहां जा रहा है, ये वेस्ट की तरफ जा रहा है, वेस्ट की तरफ जा रहा है, ठीक है। और ये यूरेशिया का प्लेट है ऊपर, ये क्या कर रहा है, ये नीचे की तरफ जा रहा है। ये इसकी मूवमेंट होती रहती है दोस्तों, बदलाव होता रहता है पूरी की पूरी कॉन्टिनेंट में। आज जो धरती हमारा भारत था, पहले हमारे यहाँ पर नहीं था, ये कहीं और था। ये घसकते घसकते ऊपर की तरह गया, वैसे ही हिमालय का निर्माण हुआ है। एक वीडियो अच्छा लेकर आऊंगा कि हिमालय और कैसे बनता है, हिल कैसे बनते हैं। तो पहले भारत नीचे था, ऊपर चढ़ते चढ़ते गया है, नॉर्थ की तरफ ये भी जा रहा है। वैसे ही ये जो प्लेट है, आप ध्यान से देखिए, अफ्रीकन प्लेट क्या जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है। इधर मेडिटेरियन सी है दोस्तों, मेडिटेरियन सी है, ये इधर ब्लैक सी है। अब ये क्या है, अफ्रीकन प्लेट ऊपर जा रहा है, अरबियन प्लेट नॉर्थ की तरफ जा रहा है, यूरेशिया प्लेट नीचे जा रहा है। और ये जो पार्ट है, ये क्या है, ये दो पार्ट में, एक वेस्टर्न है और ईस्टर्न है। इसमें रिफ्ट है दोस्तों, देखिए एक रेड सी रिफ्ट है और डेड सी ट्रांसफॉर्म बोला जाता है। ये इधर से बहुत सारे रिफ्ट का मतलब क्या होती है ना, जो है ना टूट गई ऐसे दो चीजें, दो पत्थर बीच में टूट गई या बीच का रास्ता बना लिया, समझ रहे हैं ना, इसको रिफ्ट बोला जाता है। जैसे नर्मदा रिवर हमारी रिफ्ट है। तो दोस्तों क्या हुआ, जब इधर से जाने के बाद ये क्या कर रहा है, इस पर दबाव डाल रहा है, और दबाव डालने से ये क्या, ये ऊपर से दबाव डाल रहा है, और ये हो गया ब्रेक। बहुत दिन से झेल रहा था ना, किसी चीज को आप दबाते जा रहे हैं, किसी को पिटते जा रहे, एक दिन उठा के आपको पिट देगा, कहानी यही है। तो वैसे ही दोस्तों अरबियन प्लेट ऊपर की तरह, अफ्रीकन प्लेट ऊपर की तरह, यूरेशिया प्लेट नीचे की तरफ, और ये जो तुर्की और सीरिया का पार्ट है, ये बीच में बन गया है, समझ रहे हैं ना, ये सैंडविच बन गई है। सैंडविच समझ रहे हैं ना, बीच में दो चीजों के बीच में बहुत सारे। तो इससे क्या हुआ, ये ट्रांसफॉर्म, ये टूट गया। देखिए इसको ना स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट बोला जाता है दोस्तों, स्ट्राइक स्लिप, ऐसे ना स्ट्राइक स्लिप, इस मोमेंट में स्ट्राइक स्लिप। और सबसे इसका ना सबसे बड़ा एग्जाम्पल है जो एंड्रियास फॉल्ट है, सैन एंड्रियास फॉल्ट, वो है अमेरिका का, भाई साहब कैलिफोर्निया में है, ये सारे के सारे ट्रांसफॉर्म, ये ऐसे ऐसे, आप समझ रहे हैं ना, इस तरह से मूवमेंट होती है, ध्यान से देखिए ऐसे, समझे ना। तो ये इसके चलते क्या हुआ, ये जो है ये टूट गया। और टूटने से दोस्तों क्या हुआ कि देखिए 5000 लोगों का, अब देखिए एक बार आया तो 7.8 मैग्नीट्यूड का आया दोस्तों। रिचर स्केल है, इसको मापने के लिए रिचर एक स्केल है, उस पर हम देखते हैं, लेकिन वो पुराने जमाना में हो गया। इस समय नई नई टेक्नोलॉजी मास मोमेंट पे भी हम देख सकते हैं। हम एक तरीके से देखा जाए तो 5, देखिए जो 5 स्केल का होता है ना और 7.8 स्केल का है, इसके बीच का आप समझिए जितनी एनर्जी इसमें से निकलेगी उससे 6000 गुना
6000 टाइम्स जो है ना एनर्जी इसमें निकलती है। भयानक विस्फोट होता है। प्लेट इतनी छोटी छोटी नहीं होती है दोस्तों, ये बड़ी बड़ी प्लेटें होती है। और सोचिए 7.8 पे कितना भयानक हुआ होगा। अब समझिए, एक बार हुआ ये दिक्कत नहीं है, एक बार तो हो गया चला गया। अब ये क्या होता है, उसके बाद आफ्टर शॉक होती है। देखिए आफ्टर शॉक बोला जाता है। आफ्टर, इधर देखिए, आफ्टर शॉक अर्थक्वेक। अब इसका मतलब क्या होती है, देखिए एक बार तो आता है, फिर धीरे 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 करके उससे इंटेंसिटी, उससे मैग्नीट्यूड तो थोड़ा सा कम रहता है, लेकिन बार बार उसको आता रहता है। अब वो होता है डिस्ट्रक्टिव। उससे क्या होता है ना कि आपकी ज़मीन, आपके जो बिल्डिंग है, आपके जो स्ट्रक्चर है उसको ध्वस्त करता है। और ये इतनी तबाही लेकर आए। 5000 लोगों का तो अभी पता है दोस्तों कि 5000 लोग मरे हैं सीरिया और तुर्की में। अभी पता नहीं कितने मरेंगे, मरे हुए होंगे। और ये नेचर का प्रकोप है। और एक तरीके से ये देखिए, क्योंकि इन चीज़ों पे अपने तो है नहीं, ह्यूमैनिटी की चीज़ है। हम सबको इसके प्रति सहानुभूति होना चाहिए। ये किसी के साथ हो सकता है। हमारे भी फॉल्ट बहुत सारे हैं, हमारे भी देश में फॉल्ट बहुत सारे हैं। अर्थक्वेक हर जगह आती है। विश्व में 90% ऐसा हिस्सा है जहाँ अर्थक्वेक कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में, सबका मैग्नीट्यूड अलग अलग है लेकिन सब जगह आता है। कोई ज़्यादा होती है, कोई कम होती है, लेकिन लार्ज स्केल पे आना, ये इतिहास में बहुत कम ही ऐसे होते हैं अर्थक्वेक जो लार्ज स्केल में, जो 7 से ऊपर उनका स्केल हो, 7 से ऊपर ज़्यादा मैग्नीट्यूड हो, वो बहुत कम होता है। और ये देखिए, इसके चलते तुर्की सीरिया अर्थक्वेक बहुत डिजास्टर हुआ है, बहुत बर्बादी हुई है। और ये बर्बादी अभी देखते हैं कितना होगा। लेकिन मेरे समझाने का मतलब है, यूपीएससी के एग्जाम को भी समझना भी आम लोगों के लिए भी जरूरी है कि ये होता कैसे है और इसके चलते किस तरह से क्या होता है, क्या कारण होती है प्लेट का टकराव के चलते। क्यों प्लेट की टकराव इसलिए होती है दोस्तों, क्योंकि प्लेट की मूवमेंट होती है। और आपको पता है प्लेट क्या होती है, स्टेनोस्फीयर पे जो लिक्विड वाला पार्ट है उसके ऊपरी वाले हिस्सा को क्या बोलते हैं, स्टेनोस्फीयर बोला जाता है, प्लेट बोला जाता है। स्टेनोस्फीयर के ऊपरी वाला हिस्सा को क्या बोला जाता है, प्लेट बोला जाता है। और प्लेट जो होती है उसकी मूवमेंट होती है। यदि आपने न्यूज में प्लेट वर्ड का नहीं समझ में आया तो इस वीडियो को देखेंगे, आराम से प्लेट समझ में आ जाएगी। और इसी के चलते ये इतना विनाश हुआ है दोस्तों। तो आगे की वीडियो में और देखेंगे इसके बारे में, और क्या इसका आगे क्या होने वाला है, क्या चीज़ें हैं। अब बहुत सारे कंट्री आगे आके हेल्प करने के लिए तैयार हुई हैं सीरिया और तुर्की को, और करना भी चाहिए, ह्यूमैनिटी की बात है। तो हम सहानुभूति रखते हैं। और ये वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिए। जय